आज डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ हम जिस समस्या पर चर्चा करने वाले हैं वो आपकी, हमारी और हम जैसे बहुत सारे वर्किंग लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। डेस्क जॉब, फील्ड जॉब, शिफ्ट ड्यूटीज सेहत पर कितना बुरा असर डाल रही हैं, इनसे हम सभी वाकिफ हैं। हमारे काम के घंटों से, काम के तरीके से ना सिर्फ हम बल्कि हमारा पूरा परिवार प्रभावित होता है। और ऐसे में वर्किंग लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें। जो डेस्क जॉब में है वो क्या करें, फील्ड जॉब और शिफ्ट ड्यूटीज करने वाले किस तरह की लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करें, यही आज आपको बताएंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़े या फिर बैठकर काम करते हैं ज्यादातर लोग, तो ऐसा करने से शरीर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये बहुत कम हम जानते हैं। ये जरूर जानते हैं डॉक्टर साहब कि खराब है जी, लेकिन क्या असर डालता है? देखिए, जैसे कि कहा आपने, बहुत कई घंटों तक जो बैठे रहते हैं, आजकल बड़ा कॉमन है, लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं, डेस्क पर काम करते हैं। कई लोग तो 12-12, 13-13 घंटे बैठने का काम करते हैं। तो जब आप बैठे रहेंगे, तो मैं आयुर्वेद की भाषा में सरल समझाता हूँ आपको। हमारे शरीर में जो कफ दोष है, कफ की वृद्धि होती है। कफ जब बढ़ेगा तो उसका सबसे पहला असर हमारे पाचन पर पड़ेगा। हमारी अग्नि जो है वो मंद हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा। उसका दूसरा असर जो पड़ता है वो हमारे शरीर में जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो हमारी छोटी छोटी नालियां हैं, जिनको हम अपनी भाषा में स्रोतस बोलते हैं, तो स्रोतस अवरोध उससे होता है। स्रोतस अवरोध होने से अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो ये तो कफ का है। दूसरा ये भी है कि आप जो खाना तो खाते ही रहते हैं, बैठे बैठे लोग खाते भी हैं, तो कैलोरी आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, बर्न कम कर रहे हैं, तो फिर मोटापा वगैरह बढ़ता है उससे। तो ये तो बैठे रहने का है। कुछ लोग काफ़ी घंटों तक खड़े होकर के काम करते हैं, उनका जो है मोस्टली खड़े रहने का या ज़्यादा चलने का काम है। तो इसमें जो है हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अधिक परिश्रम करना, देर तक खड़े रहना, ज़्यादा चलना, उससे वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप होगा तो शरीर में अनेक प्रकार के दर्द होते हैं आपको। खास तौर से जो है पैरों में दर्द होगा, तलवों में जो है आपको वहाँ सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। वेरिकोज वेन्स आपने देखा होगा कई बार लोगों को हो जाती है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये दर्दों की समस्या या स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी अकड़ जाती है बॉडी पूरी। डेफिनेटली कमजोरी, थकान तो होती है, क्योंकि जब आप जो है अपनी क्षमता से अधिक जो है, अपनी जो ताकत से ज़्यादा आप काम करते हैं, उतनी शक्ति आप काम में लगाते हैं, तो उसके कारण आपके शरीर में कमजोरी भी आती है। और जब कमजोरी आती है तो डेफिशिएंसी के कारण और भी कई प्रकार के रोग हमारे, जैसे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी जो है परेशानियां हमारे शरीर में होती हैं जब आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लंबे समय तक खड़े होकर के काम करते हैं। और फिर बता दें आपको कि संजीवनी जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको संजीवनी टिप्स और बताएंगे अच्छी सेहत के लिए बीन्स खाने के फायदे। लेकिन इससे पहले लगातार लंबे समय तक खड़े या बैठकर काम करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आपको ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि असर क्या डालता है तो आपने बताया। जी 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 जी। रोग क्या हो सकते हैं? देखिए, रोग जैसे मैंने कहा कि जब कफ का प्रकोप होगा बॉडी में, तो सबसे पहले मोटापा आएगा आपको। ये बड़ा रोग है आजकल। ओबेसिटी इज ए बिग डिजीज पूरे वर्ल्ड में। आजकल बच्चों में भी चाइल्ड ओबेसिटी बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे भी जो है आजकल मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या टैबलेट पर बैठ करके खेलते हैं, अब आउटडोर नहीं जाते हैं बच्चे। दूसरी बीमारी इसके साथ जुड़ी है डायबिटीज। डायबिटीज के आगे आएगा फिर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के आगे आएगा ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद हार्ट डिजीज, उसके बाद स्ट्रोक। लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं इसमें नाम लूंगा तो बहुत सारे रोग आ जाएंगे। ये मैंने मोटा मोटा, जिसको कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से भी कहा जाता है। दूसरा जो है, जब मैंने वात का जहां जिक्र किया था, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जोड़ों के दर्द तो होंगे, लेकिन इसके अलावा वात का एक प्रभाव जो है वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी मेमोरी, और ख़ास तौर से जो है नींद लोगों को फिर नहीं आती। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, हालांकि वो दिन भर मेहनत का काम करते हैं खड़े रह करके, तो नींद तो आ जानी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जब सोने जाते हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये जो एंग्जाइटी या डिस्टर्ब स्लीप या इंसोम्निया या इवन डिप्रेशन टाइप के जो, या चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज़्यादा एक तरह से आदमी में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर उसका मूड जो एकदम से बहुत जो है गर्म, दिमाग गर्म हो जाता है उसका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो ज़्यादा खड़े रहने से या ज़्यादा बैठे रहने से इतने प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ सकते हैं।
जाहिर सी बात है कि जब जॉब को लेकर के बात हो रही है तो फिर सवाल ये भी उठता है कि कई बार क्योंकि हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, रोटेशनल शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है और मीडिया में तो बहुत ज्यादा जी, जी। डॉक्टर साहब ऐसा करना पड़ता है, तो ये खतरनाक कहना क्या ठीक होगा? क्या ये सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल खतरनाक है और इसको समझना भी जरूरी है। देखिए हमारा ये जो पूरा शरीर है ये एक रिदम में काम करता है, एक लय में काम करता है और वो जो लय है वो किसी भी कारण से जब उस लय से बाहर निकलेंगे या उस लय को तोड़ देंगे, चाहे हम रोटेशन कर रहे हैं, शिफ्ट का रोटेशन कर रहे हैं या रात को जाग रहे हैं, क्योंकि बॉडी का डिजाइन ही नहीं है वो। जब हम डिजाइन के विपरीत काम करेंगे तो वो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक नदी के बहाव में एक तो आप फ्लो के साथ जाएं तो बड़ा इजी हो जाता है, ऐसे ही लाइफ का अगर हम रिदम के साथ जिए, इस रिदम के साथ चलेंगे तो लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। लेकिन जब हम विपरीत दिशा में स्विम करते हैं नदी में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थकान हो जाती है। वही हम कर रहे हैं, हम पूरे लय को तोड़ने का काम करते हैं और उस तोड़ने के साथ साथ अनेक प्रकार के रोग। हाँ, कई बारी मजबूरी होती है काम करना है तो उसका भी समाधान आपको बताएंगे कि अगर आपकी ऐसी मजबूरी है कि आपको रात में काम करना पड़ता है तो क्या क्या आप जो है ध्यान रखें जिससे कि आपको कम से कम शरीर में रोग ना आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।